राधे राधे। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना है, ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन इसके पहले जो प्रभु है उन्होंने हमें दो रास्ते दिए हैं। अगर हम दुनिया में आए हैं और हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो जब हम जाएंगे हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आए भी थे खाली, जाएंगे भी खाली। लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं, कुदरत की इस दुनिया में रहते हैं, तो हम बहुत करते हैं, ये मेरा है वो मेरा है, ठीक है। लेकिन कुदरत ने हमें सिर्फ दो रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाओ या तो छोड़ कर जाओ, क्योंकि साथ में ले जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या विषय है। विषय कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अगर आपके पास बहुत है, इतना भी है, तो इतना सा का भी अगर आप किसी के लिए करके जाएं तो ये आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये दान है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। और ये एक है जो ये पुण्य होता है, ये हमें जो भक्ति का जो मार्ग होता है, जो प्रभु के पास जाने का मार्ग होता है, उसमें हमारी सहायता करता है। देखिए, भगवान बनने के लिए कोई नहीं कह रहा कि आप बहुत दान पुण्य करिए, आप बहुत बड़े बन जाइए, नहीं। लेकिन भगवान का दोस्त बनने की तो कोशिश कर ही सकते हैं। और भगवान का दोस्त बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट लगेगा। एक बच्चा था, वो बच्चा, बहुत तेज गर्मी थी और वो बच्चा नंगे पांव फूल बेच रहा था। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग आकर के फूल लेके चले जा रहे थे और कुछ लोग उस बच्चे से फूल के बदले भी बहुत मोल भाव कर रहे थे। सभी इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी धारणा। तो एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति वहाँ उस लड़की के बगल से गुजरा। उस चिलचिलाती धूप में वो बच्चा नंगे पांव खड़ा होके फूल बेच रहा था। उसने फूल खरीदने के लिए वो वहाँ नहीं रुका। वो बच्चे के पैर जो कड़कड़ाती धूप के कारण जल रहे थे, झुलस रहे थे, और वो बच्चा पैरों को ऊपर नीचे कर रहा था क्योंकि उसके पैर धूप की उस तपश से जल रहे थे। उस सज्जन की आंखों से आंसू आ गए और वो तुरंत बगल में ही से ही कहीं जा करके उस लड़के के पैर के बराबर एक बूट खरीद के ले आया। और वो लाया और उसने तुरंत उस बूट को उस बच्चे के पास से, पैर के पास ही ले जाके उस बच्चे को पहना दिया। पहले तो बच्चा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई कौन है, लेकिन उसके पैर इतने ही ना ज़्यादा जल रहे थे कि उसने तुरंत अपने पैरों को उन शूज़ में डाल लिया। उसने उसके बाद उस व्यक्ति को नमन किया, प्रणाम किया और कहा, थैंक यू, आप भगवान हो ना। तो उसने कहा, नहीं बेटा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो उसने कहा कि ज़रूर तब आप भगवान के दोस्त होंगे। तो उसने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा कि कल ही मैं भगवान से ना प्रेयर कर रहा था कि प्रभु, गर्मी के कारण मेरे पैर बहुत जलते हैं, मैं खड़ा नहीं हो पाता, मैं काम कैसे करूं, अपना परिवार कैसे चलाऊं। तो देखिए, मैंने कल प्रभु के सामने प्रार्थना की थी और आज उन्होंने आपको भेज दिया, तो आप प्रभु के दोस्त हुए ना। वो आदमी अपने आंखों में एक नमी, होठों पे मुस्कान लिए चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते वो एक बात समझ गया था कि प्रभु का दोस्त बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए अगर कोशिश हो सके तो आप बोलेंगे हम बहुत अमीर नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपके पास इतना है, आप इतनी सी की मदद कर दीजिए। आपके पास इतना है तब आप इतने की मदद करिए। सारांश सिर्फ इतना है कि जितना है उतने में अगर आप किसी की मदद, थोड़ी सी भी मदद कर सकेंगे तो आप प्रभु के दोस्त कहलाएंगे। आप उन प्रभु के दोस्तों में शामिल होंगे, प्रभु के स्नेह में शामिल होंगे जो सबकी मदद करते हैं। और ये आपका है, ये आपके कर्म हैं जो आपके साथ रहेंगे और आपको आपके अंत समय तक आपके साथ जाएंगे। कुदरत का यही नियम है, जब आपको सब छोड़ के ही जाना है तो क्यों ना थोड़े दान पुण्य कर लें, थोड़े अपने ऊपर जो खाता हमारा लिखा रहा है
उस खाते में भी कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए रजिस्टर्ड हो जाए भाई, तो सोचिएगा ज़रूर। राधे राधे।